साथियों, हमारे यहाँ माँ दुर्गा की एक आरती है, उसमें बड़ी ही खूबसूरत सी लाइन है कि माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, और पूत कपूत तो हो सकते हैं पर माना सुनी कुमाता। तो जी हाँ साथियों, एक पर अब आज के दौर में जो है ये लाइन, जो जो कलयुग का समय है, इसमें ये लाइन को बोलना बेमानी सा हो गया है, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसी खबरें बार-बार आती हैं, जहाँ पर माँ बेटे का जो रिश्ता है, माता यानी माँ और संतान का जो रिश्ता है वो कलंकित हो जाता है। ऐसी ही एक घटना अब सामने आई है भारत के यानी अपने ही देश के बेंगलुरु से, और जहाँ पर एक माँ ने जो है अपने पति से चल रही नाराज़गी के चलते अपने बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया और उसे अपनी नाराज़गी की बलि चढ़ा दिया। और सिर्फ़ एक एक तरीके से हम ये कहें कि एक बदला लेने के लिए, या यूँ कहें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बेटे को पिता से ना मिलने देने के लिए। तो जी हाँ साथियों, ऐसी एक जघन्य वारदात, ऐसी ही दुखद वारदात जो है वो सामने आई हुई है, और ये वारदात हुई है उस बच्चे के साथ जिसकी उम्र अभी मात्र 4 साल की थी, जो ठीक से अभी संसार को समझ भी नहीं पाया था, जो ठीक से संसार को अभी जान भी नहीं पाया था। उसके पहले ही इस माँ ने अपने बेटे को हमेशा-हमेशा के लिए दुनिया से विदा कर दिया। बहुत सारे लोग इसे जो है डिप्रेशन का कारण बनाएँगे, तनाव का कारण बताएँगे, अकेलेपन का कारण बताएँगे। लेकिन निश्चित रूप से जो हुआ है वो बहुत ही गलत है, और जो जिस घटना ने कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को, इस देश की तमाम बड़ी आबादी को इसने झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि ये घटना है ही ऐसी, और ये घटना वाक़ई में समाज के लिए एक सबक देने लायक है। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप भी इन चीज़ों से बच सकते हैं, और कैसे जो लोग तनाव में हैं, जो लोग इस डिप्रेशन नाम की बीमारी के चपेट में हैं, वो किस तरीके से इसे दूर कर सकते हैं, और कैसे जो है वो अपने अपने बच्चों की पीढ़ी को, अपने परिवार की पीढ़ी को बचा सकते हैं। तो साथियों, घटना की शुरुआत होती है बेंगलोर से। बेंगलोर का एक शहर, मतलब एक तरीके से ये बेंगलोर जो कि कर्नाटक राज्य का शहर है, और भारत की आईटी राजधानी के रूप में इसे जाना जाता है। तो वहीं पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सपर्ट लड़की रहती है, जिसका नाम होता है सेठ, या यूँ कहें उसका पूरा नाम था सूचना सेठ। तो जी हाँ, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट की जो लड़की है, उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उसका एक तरीके से उसकी जो प्रतिभा है, वो उसे अपने बेटे को बचाने के लिए नहीं जागती है, बल्कि वो उसे जो है जागती है सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया के लिए, पैसे कमाने के लिए, और दुनिया को जो है जागरूक करने के लिए। लेकिन वही महिला जो दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर देती है, जो दुनिया खुद मतलब जो खुद एक स्टार्टअप कंपनी की मालिक है, वो खुद को जो है अवेयर नहीं कर पाती है, और अपने ही बच्चे का जो कि बिल्कुल नादान है उसका कत्ल कर देती है। तो जी हाँ साथियों, बेंगलोर की सूचना सेठ जो है उसकी जो है अपने पति से, जिसका नाम वेंकट रमन होता है, उनसे नाराज़गी चल रही थी। दोनों जो है हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक तरफ जो सूचना सेठ हैं वो जो अर्थमेटिक, या यूँ कहें कि एल्गोरिथमिक जो टॉप 100 की महिलाओं की लिस्ट है उसमें वो शामिल हो चुकी है। और उसके बाद जो पति हैं वो भी बाहर रहते हैं, इंडोनेशिया में रहते हैं, उनकी जो सैलरी है वो करोड़ों में है। और ये महिला भी, जिसका खुद इसकी स्टार्टअप कंपनी की सीईओ है, ये इसका भी बिजनेस जो है करोड़ों में है, और उसके बावजूद भी इसने जो है अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी नाराज़गी में। आपको बता दें कि इस महिला की जो नाराज़गी थी वो अपने पति से चल रही थी, और इनकी जो शादी थी वो लगभग आज से 12 साल पहले हुई थी, साल 2019 में। वेंकट रमन और सूचना सेठ से एक बेटा होता है, जो कि अभी जिसकी उम्र मात्र 4 साल की थी। और उसके बाद में आता है साल 2021, यानी कि तब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था। इसके बाद साल 2021 में पति पत्नी में धीरे धीरे विवाद पैदा होने लगता है। चूँकि परिवार निश्चित रूप से छोटा है, तो इस वजह में कोई भी जो ये समझौता है इसे कराने के लिए बीच में नहीं है। सिर्फ 2 ही लोग फैमिली में बताए जा रहे हैं। और इस एवज में क्या होता है, जब आपस में टकराव होने लगता है, कलह धीरे-धीरे बढ़ने लगती है, तो कहीं न कहीं से जो समझौते की बात थी, जो समझौते के जो सुर थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरीके से जो है एक वक़्त आता है जब मामला कोर्ट की दहलीज में पहुँचता है, और कोर्ट जो है वो ये फैसला देता है कि पुत्र जो है वो बेटे के पास रहेगा, और तुम्हारा जो है तलाक हो जाएगा, और पुत्र जो है मतलब पत्नी के पास रहेगा, यानी कि सूचना के पास रहेगा। और इसके बाद में कोर्ट जो है वो बच्चा जो है वो पत्नी के पास रहने लगता है, लेकिन जो पिता होता है विपिन रमन, उसको जो है बच्चे की याद आने लगती है, और वो ये कहता है कि मतलब जो है कोर्ट में फिर वो अपील करता है कि मुझे अपने बेटे से मिलने दिया जाए, और मुझे अपने बेटे से बातचीत करने दी जाए। इसके बाद में होता ये है कि जब बेटे से बातचीत करने का मामला आता है, तो फिर उसके बाद में
कोर्ट आदेश करता है कि पिता को कम से कम 1 दिन उससे बच्चे से मिलने दिया जाए और इस तरीके से पिता हर संडे को जो है बेटे से मिलने लगता है। कई बार तो उसको ये हो जाता है, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो 3-3 4-4 संडे उसे मिलने नहीं दिया जाता है, उसकी जो पत्नी है वो मिलने नहीं देती है और इस तरीके से जो है आपसी जो मनमुटाव था वो और बढ़ता जाता है और अंततः क्योंकि जो कोर्ट का आदेश था उसको लेकर के सूचना और ज़्यादा डिप्रेशन हो जाती है क्योंकि उसके मन में ये था कि मैं किसी भी तरीके से इसे अपने पिता से नहीं मिलने दूंगी और किसी भी तरीके से मैं मतलब जो है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मतलब मुझे कुछ भी कर गुजरना पड़े, लेकिन मैं इसे अपने पिता से नहीं मिलने दूंगी। और इसी तरीके से वो तारीख आ जाती है जब सूचना अपने बेटे को ही रास्ते से हटाने के लिए मतलब जो है मन बना लेती है और अंततः जो है वो एक दिन वो वहाँ से मतलब जो है बेंगलुरु से अपना मतलब जो है फ़्लाइट बुक करके वो जाती है गोवा और गोवा में वो जो है अपने बेटे को एक होटल में ले जाने के बाद में वहाँ पर उसका कत्ल कर देती है और इस तरीके से वो 4 साल का मासूम बच्चा जो कभी दुनिया को समझ भी नहीं पाया था, वो न सिर्फ अपने पिता से बिछुड़ता है बल्कि हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि चूँकि जब कोई भी कातिल होता है तो कुछ कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ सबूत छूट जाते हैं और इसी तरीके से जो सबूत थे वो वहाँ पर छूटते हैं और ये अपने बच्चे की डेड बॉडी को लेकर के बैग में भरती है और वहाँ से टैक्सी बुक करती है और टैक्सी बुक करने के बाद वहाँ से निकल पड़ती है, वहाँ से मतलब गोवा से ये निकल पड़ती है फिर से बेंगलुरु आने के लिए। इसके बाद में होता ये है कि जब भी रास्ते में होती है तभी जो है बैंक जो कर्मचारी थे यानी उस जो कमरे के जो कर्मचारी थे वो सफाई करने के लिए, क्योंकि हाई प्रोफाइल होटल था तो वहाँ पर लापरवाही का परिणाम सवाल ही नहीं होता है। ये लोग उसके बाद कमरे में जाते हैं, कमरे की साफ़ सफाई वहाँ पे करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जो खून के धब्बे मिलते हैं और उसके बाद में जब वो खून के धब्बे मिलते हैं तो होता ये है कि खून के धब्बे मिलने के बाद वो कर्मचारी जो होता है वो होटल प्रबंधन को सूचना देता है और होटल प्रबंधन इसकी सूचना तुरंत जो है पुलिस को देता है और इसके बाद में जो है तुरंत संपर्क किया जाता है। से तो सूचना ये कहती है कि मेरे जो है इस वक्त मेरा मासिक धर्म है और इसी वजह से वहाँ पर खून के छींटे वहाँ पर गिर गए हैं और इसी वजह से बात है और कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बाद में सीसीटीवी मतलब ये इस बात को पुख्ता करने के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है तो उसमें ये दिखाई देता है कि सूचना आई थी एक 4 साल के बच्चे के साथ, लेकिन वो जा रही होती है बिल्कुल अकेले और इस तरीके से सूचना जो है जब अकेले जा रही होती है तो कहीं न कहीं उसे उसको उसको मतलब ये चीज़ समझ आती है कि मतलब वो अपने आप को मतलब जो सुसाइड करने का भी प्रयास करती है। तो उसी दौरान जो है ये धब्बे गिर जाते हैं वहाँ पे। अब इसके बाद में होटल प्रबंधन जो कि पुलिस को सूचना दे चुका था, इसके बाद पुलिस जो है उससे संपर्क करती है और संपर्क करने के बाद में क्या होता है कि पुलिस मतलब जो है वो ड्राइवर से बात करती है क्योंकि जिस टैक्सी को बुक किया गया था उसके ड्राइवर से बात करती है। चूँकि ये बात जो होती है वो कन्नड़ में होती है और उसे जो है मतलब जो है कन्नड़ का उतना नॉलेज नहीं होता है। इस वजह से होता ये है कि जब कन्नड़ का नॉलेज नहीं होने की वजह से सूचना पुलिस और ड्राइवर के बीच में हो रही बातचीत को बिल्कुल समझ नहीं पाती है और अंततः पुलिस ड्राइवर से कहती है कि उससे पूछो कि उसका बच्चा कहाँ है, तो वो कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो मैंने रिश्तेदार के पास छोड़ दिया है। चूँकि पुलिस को शक था, अंततः पुलिस ने क्या किया तुरंत जो है उसके रिश्तेदार से संपर्क किया और रिश्तेदार का जो पता बताया गया था वो बिल्कुल फर्जी था। इसके बाद में मामला पकड़ में आ जाता है और पुलिस ड्राइवर को वहीं से इशारा करती है कि उसे नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जा के वो गाड़ी रोक दे और पुलिस को तत्काल उस स्थानीय पुलिस को सूचना दे। इसके बाद में जब ये होता है गोवा मतलब जो पुलिस थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लो मतलब मोड में आ चुकी थी और उसने जो है ये पूरा का पूरा मन बना लिया था किसी भी तरीके से हम इसको गिरफ्तार करेंगे। और इसके बाद में ड्राइवर जो है वो अचानक से ले जा करके रास्ते में पुलिस स्टेशन पर गाड़ी रोक देता है और वहाँ पर जब गाड़ी अचानक से रुकती है तो वो सूचना सेठ चौंक जाती है और वो कहती है ड्राइवर से कि तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी है। इसके बाद में ड्राइवर जाता है पुलिस के पास और वहाँ पर मतलब जो है सूचना देता है और इसके बाद में पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार करती है। इसके बाद में जब तलाशी ली जाती है तो उसका जो बैग था उससे बच्चे के टुकड़ों में मतलब उसके मतलब डेड बॉडी वहाँ से बरामद होती है। अब इसके बाद में बात आती है कि मतलब जब पुलिस की जांच करती है तो पुलिस को ये क्लियर होता है कि इसने जो है अपने बेटे का कत्ल कर दिया है। लाश पूरी तरीके से सूजी हुई थी और ऐसा जानकारी में आता है कि उस बच्चे की जो हत्या है वो गला दबा करके की गई थी ताकि उसके रोने की जो आवाज़ है वो भी ना आ पाए। तो एक माँ ने किस तरीके से अपने अपने ही बच्चे की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी कि उसने उसकी चीख तक नहीं बाहर निकलने दी कि जिससे वो ठीक से रो ही ले। और अंततः मतलब जो है पुलिस जांच करती है, फिर वो अपनी कहानी बताती है और फिर उसके बाद पुलिस जो है वेंकटरमन से संपर्क करती है और वेंकटरमन से बात करती है तब वो पूरी बात बताता है कि किस तरीके से मुझे लगातार 4 साल से टॉर्चर किया जा रहा है और आज उसकी परिणति में मैंने अपने बच्चे को खो दिया है और इस माँ ने, इस अभागी माँ ने अपने बेटे को अपने हाथों से ही मौत के घाट उतार दिया है। फिर इसके बाद में
मतलब जो और जांच होती है तो पता चलता है कि इसने अपनी भी सुसाइड करने की कोशिश की हुई थी। और ये इस बात से लगातार मतलब इसने अपनी कलाई में लगा काट भी काटी थी इसकी, और ये इस बात से लगातार खफा थी कि चाहे वो कोई कोई भी हालत हो जाए, मतलब इसने मतलब जो कोर्ट ने आदेश दिया है अपने बच्चे से मिलने का, इसके पिता को, मैं उसे हरगिज स्वीकार नहीं करूँगा, मैं किसी भी कीमत पर इसे बच्चे को अपने पिता से नहीं मिलने दूंगी। उसके मुताबिक पिता हिंसक था, लेकिन अगर पिता हिंसक होता तो वो बेटे को वो जो है कब बेटे को पीट चुका होता या कब बेटे को छोड़ करके हमेशा के लिए जा चुका हुआ। लेकिन पिता शायद हिंसक नहीं था, शायद इसी वजह से उसने कोर्ट से अनुमति मांगी थी कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दिया जाए। उसने अब इसके बाद में जब पति के पास ये खबर पहुंचती तो पति फिर पूरी बात बताता है कि किस तरीके से ये महिला मेरा लगातार टॉर्चर कर रही थी, लगातार मुझे परेशान कर रही थी, और लगातार ये मतलब जो है इसके मन में ये बात थी कि किसी भी तरीके से मैं अपने बच्चे को इससे नहीं मिलने दूंगी, और मैं नहीं इसके मतलब जो है अपने बच्चे को इसके पिता से नहीं मिलने दूंगी, और मैं इसे इसकी परछाई से भी दूर रखूंगी। और कोर्ट का जो फैसला था उसने ये तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं कोर्ट का भी फैसला नहीं मानूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कर गुजरना पड़े। और अंततः ये माँ जो है ये अपने बेटे को मौत के घाट उतार देती है, और ये बेटा हमेशा के लिए अपने इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। इसके बाद में फिर पिता इंडोनेशिया में थे, उसके बाद में वो वहाँ से वापस आते हैं। फ़ोन से जब संपर्क किया जाता है तो वापस आते हैं। फिर इसके बाद में बेटा का अंतिम संस्कार होता है, मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं। और उस दुख की घड़ी में पिता एक तरीके से बदहवास हो जाते हैं। वो मतलब एक तरीके से इतना डिप्रेशन में हो जाते हैं कि उनको जो है लोग कहते हैं कि उन्हें जो है कुछ वो बोल नहीं पा रहे थे, एक तरीके से पागलपन जैसी स्थिति हो जाती है। इधर जो सूचना सेठ उसे लेकर के पुलिस जो है वो पहुंचती है कोर्ट, और कोर्ट में इसे जो है 6 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाता है। फिलहाल वहाँ पर उससे जो है पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। कभी वो कुछ बताती है, कभी वो कहती है कि मैंने अपने बेटे को नहीं मारा है, कभी वो मतलब इस तरीके से वो विवादित बयान लगातार दे रही है, और वो लगातार ऐसी बातें मतलब जो है पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अब फिलहाल उसका मतलब जो पुलिस है वो उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है, ताकि उससे ये क्लियर हो सके कि वो जो है अपने बेटे को आखिर उसने ऐसा क्यों किया कि उसने अपने ही लाडले बेटे को, जिसने उसने 9 महीने पेट में रखा, और अंततः उसका कत्ल कर दिया। इसके पीछे की अगर मैं आपको बड़ी वजह बताऊं, अगर इस पूरे के पूरे मामले में अगर इस बेटे का परिवार रहा होता तो शायद ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती, और ये महिला और ये पथ पुरुष ये अगर परिवार में रहे होते तो शायद ये ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो उसके दिमाग में बहुत ही खुराफाती विचार आते हैं, और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं मतलब ये एक तरीके से जो अकेलापन है वो इसे इस कदर परेशान कर देता है कि वो एक छोटी सी बात को लेकर के भी इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है कि वो उसको लेकर के इतना अपना ईगो बना लेता है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। शायद इसी की जो परिणति हुई है वो इस मामले में देखने को मिली है, क्योंकि कहीं न कहीं इस पूरे के मामले में अगर ये जो लड़की की सूचना है वो अपने परिवार के बीच में होती, तो हो सकता है घर के परिवार के लोग उसे समझाने का प्रयास करते, घर के लोग उसे भाई और बहन वगैरह होते तो वो उसे बताते कि नहीं मतलब जो है इस परिस्थितियों से निपटा भी जा सकता है। आज हमारे देश के न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जो सिर्फ अकेलेपन की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, वह अकेलेपन की वजह से मतलब जो है खुद की जान ले रहे हैं, और अकेलेपन की वजह से वो अपने बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर रहे हैं, और मतलब जो है वो एक तरीके से मौत के घाट उतार रहे हैं। अभी आपने कानपुर में भी एक मामला देखा होगा, जब कोरोना का वक्त चल रहा था तो उसमें एक जो शिक्षक था एक तरीके से उसने भी अपने बेटे को मतलब अपने जो बच्चे थे उनको उनको भी उसने, जबकि एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी थी, उसके बाद भी उसने एक मामूली बात से लेकर डिप्रेशन में हो गया। परिवार था नहीं और वो बात किसी को बता नहीं पाया, लेकिन वो धीरे धीरे इस कदर वो सोच बातें हावी हो गई कि अंततः वो उसने जो है अपने बेटे, अपनी पत्नी, सभी को उसने मौत के घाट उतार दिया। और बाद में वो मतलब उसने खुद भी सुसाइड करने की कोशिश किया, लेकिन अंततः वो पकड़ा गया। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें जो हैं समाज में हावी हो रही हैं, और इस वजह से जो है कहीं न कहीं ये चीज़ें जो है, क्योंकि जब आप मैंने अनुभव किया है कि जब इंसान अकेला होता है तो वो कोई भी बात किससे बताएगा? उसका जो दुःख होता है उसे साझा करने वाला कोई नहीं होता, जो उसे रास्ता दिखा सके, जो उसके मन को शांत कर सके, जो उसे सही बात बता सके, ताकि मतलब ताकि वो जो चीज़ें हैं, यानी वो जो डिप्रेशन है उसे कम किया जा सके और उसे जो है रोका जा सके, और ये जो बात है वो इतना आगे ना बढ़ सके कि उसमें मरने-मारने की नौबत आ जाए, और उसमें अपने को खोने की नौबत आ जाए, और अपनों को हमेशा-हमेशा के लिए बिछड़ने की नौबत आ जाए। इसीलिए ज़रूरी है मेरे हिसाब से थोड़ा-सा परिवार, ताकि आपको कोई सांत्वना दे सके, आपको कोई कंसोल कर सके, आपके बीच में आपकी जो चीज़ें हैं उनको सही रास्ते पर, आपके बीच में जो लड़ाई झगड़े का क्रम है उसे ठंडा कर सके, और उसे सही रास्ते पे, मतलब जो परिवार है, जो फैमिली है, उसे संस्कारी बना सके और उसे सही रास्ते पर ला सके। तो साथियों, फिलहाल अब सूचना सेट से पूछताछ जारी है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही,
और मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।